जय हिंद। आज आप लोग बताएंगे, अगर मान लीजिए कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाएंगे। बहुत सा बच्चा गलत कर देता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान नहीं है। चलिए आज सिखाते हैं। देखिए, अभी तक आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखे ना, तो जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हम बना चुके हैं और वहां पर अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए आज हम बताते हैं कि अगर मान लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा, ठीक है। देखिए, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर क्या है, 3/4 है, हो तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान क्या होगा। व्हाट, हमको नहीं पता है, ठीक है। पहले समझिए कि पहले दिया क्या है। कोई भी चीज अगर आप काम कर रहे हैं ना, पहले समझना है कि हमको दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। अगर दो चीज पता चल गया ना कि हमको दिया क्या है और निकालना क्या है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब देख रहे हैं कि हमको tan a दिया हुआ है। tan a बराबर कितना दिया है, 3/4। और tan tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। ये आपको लंब हो गया, ये आपको आधार हो गया। इसका मतलब कि लंब हमको 3 दे दिया और आधार हमको 4 दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो निकालना है, यहाँ पर देखना कि cos और sin है, और cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो देख रहे हैं कि दोनों में कर्ण का जरूरत है, लेकिन यहाँ पर कर्ण नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, जब हमको लंब और आधार दिया है तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। जब कर्ण निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, लंब के होल स्क्वायर। लंब कितना, 3, तो 3 के होल स्क्वायर हो गया, ठीक, प्लस आधार के होल स्क्वायर। आधार कितना हो गया, 4 का होल स्क्वायर। देखिए, 3 तिया 9 और 4 चौको 16, 16 9 कितना हो गया, 25। और 25 कब निकालेंगे कितना हो गया, 5 हो गया। 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा, 5 होगा। अब समझिएगा, अब निकालना क्या है वो देखिए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए, cos a का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ से cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। हम शॉर्ट में लिख देते हैं आधार, ठीक है। आधार बटा कर्ण, cos a का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ठीक। लेकिन cos स्क्वायर है, इसका मतलब इसके माथा पर 2, ठीक, माइनस है, माइनस हो गया। साइन स्क्वायर ए है, साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब लंब कितना हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया। पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, ठीक है, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ साइन के होल स्क्वायर था, इसलिए माथा पर 2 हो गया, ठीक। अब सुनिए, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है जी, तो आधार आपको 4 दे दिया, 4 हो गया। कर्ण कितना है, कर्ण आपको 5 आ गया, 5 हो गया। अब इसका होल स्क्वायर है, बीच में माइनस माइनस। लंब कितना जी, लंब यहाँ पर 3 है, तो 3 के बटा में कितना हो गया, कर्ण कितना है, 5, 5 हो गया, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए, इसको यहाँ सोल्व करते हैं। 4 के 2 बार 4 को 16, 5 के 2 बार तो 50 25, ठीक ना, माइनस माइनस। 3 के 2 बार 3 तिया 9, 5 के 2 बार 50 25, 25 25 कैल्सियम 25 आएगा। 25 से 25 से भाग देंगे 16 आएगा, माइनस 25 से 25 से भाग देंगे 1 आएगा, ठीक ना। 1 से गुना करेंगे 9 में, 9 आएगा। तो 16 में से, सुनिए, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। और नीचे कितना है, 25। तो हम देख रहे हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन हो गया, 7/25 यहाँ पे आंसर आ गया। तो चारों ऑप्शन में कौन हो गया, डी सही हो गया। कितना है, 7/25। इसी प्रकार से पहले समझना है कि हमको दिया क्या है और निकालना क्या है, ठीक है। चलिए समझते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए, ये इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ कुछ और आएगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक। सुनिए, अब यहाँ दिया हुआ साइन ए बराबर 1/2 है, हो तो cot a का मान निकालना है। अरे भाई, यहाँ साइन ए दिया हुआ है, साइन ए के अंदर 1/2, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक ना। इसीलिए कर रहे हैं, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखे ना तब जाकर देख लीजिएगा, ठीक। सुनिए, साइन ए बराबर कितना, 1/2 है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। इसका मतलब कि यहाँ लंब दे दिया है, लंब कितना दिया है जी, 1 दे दिया है, ठीक। और कर्ण कितना दे दिया, कर्ण आपको 2 दे दिया, क्योंकि कर्ण नीचे है तो नीचे देखिए 2 है, 2 हो गया। और लंब कितना है, लंब है 1 के बराबर, ठीक। अब सुनिए, अब हमको निकालना cot a निकालना है। क्या होता है, cot a, cot किसका उल्टा है, tan का होता है। और tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, तो tan का उल्टा cot। इसका मतलब cot का क्या हो गया, आधार बटा लंब। क्या हो गया, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। समझ ध्यान से, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। और tan का उल्टा क्या होता है, आधार, यहाँ पर कोट हो गया, ठीक ना। तो लंब बटा आधार के उल्टा, आधार जो नीचे था ऊपर चल गया और लंब जो ऊपर था नीचे आ गया, ठीक। अब सुनिए,
अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको आधार यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक ना, यहाँ पर लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, ठीक ना, हमको आधार नहीं है, तो हम पहले सबसे पहले आधार निकाल लेंगे। हम अगर आधार निकालेंगे, देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है नीचे, जी आपको दिखाई दे रहा है, आधार निकालेंगे तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण माइनस कर्ण के होल स्क्वायर, तो कर्ण कितना होगा 2, 2 के होल स्क्वायर माइनस लंब के होल स्क्वायर, लंब कितना 1 है तो 1 के होल स्क्वायर। देखिए 2 के 2 बार करेंगे तो 4 हो गया, अब 1 के 2 बार करेंगे 1 हो गया, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 3 बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए वही को ही रहेगा। अब देखिए आधार कितना है, आधार हम निकाल चुके हैं कितना, √3, और नहीं यहाँ पर लंब कितना है, लंब देखिए लंब आपको दे दिया यहाँ पर 1, कितना 1, तो आंसर कितना आ गया, √3 आ गया। यहाँ पर √3 देख लीजिए, चारों ऑप्शन में से कौन सही है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। अब सुनिए, अब इसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है देखिएगा, यदि cos a बराबर दे दिया 4/5। अब सोचिए cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, इसका मतलब जो 4 दिया वो आधार दे दिया और नीचे वाला क्या है, कर्ण है, ठीक। अब tan a का मतलब क्या हुआ कि tan a बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, हमको लंब नहीं दिया है तो हम लंब निकाल लेंगे, और लंब का फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण माइनस आधार, ठीक ना। अगर यहाँ पर हमको आधार निकालना था तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अगर यहाँ पर लंब कहेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्योंकि लंब आधार कर्ण में सबसे बड़ा कौन होता है, कर्ण होता है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं इसीलिए कर रहे हैं। अगर आप नहीं देखें पीछे वीडियो तब जाके देख लीजिएगा, ठीक। अब सुनिए कर्ण कितना है 5, तो 5 के होल स्क्वायर हो गया, माइनस आधार कितना है 4, 4 के होल स्क्वायर हो गया, 50 25 और 4 को 16, 25 में 16 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। हो गया क्लियर। अब सुनिए हमको निकालना क्या बाबू, तो हमको निकालना tan a, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब कितना दिया, लंब देखिए 3 आ गया, और आधार कितना है जी, आधार ऑलरेडी 4 दिया है, तो कितना आ गया 3/4 आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए 4 नंबर क्या है कि यदि कोशिक a बराबर √10 दे दिया है, ठीक है, बहुत सा बच्चा को रूट का दिक्कत होता है, इसलिए हम गणित के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं। यहाँ पर देखिए आज के डेट में देख रहे हैं ना कि बहुत सा बच्चा क्या है गणित में कमजोर है, क्योंकि उसका बेसिक बहुत कमजोर है। जब तक आप बेसिक मजबूत नहीं कीजिएगा ना, हम लिख के दे रहे हैं कि कितना भी बड़ा टीचर, अच्छा टीचर मिल जाएगा ना, आप पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं गणित का जड़ कमजोर है। इसलिए अगर गणित को मजबूत करना है ना, तो पहले गणित का जड़ मजबूत कीजिए। इसलिए हम पार्ट 1 पार्ट 2 2 प्लेलिस्ट बना चुके हैं, इसी चैनल पर जाकर देखिए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में 2 मिलेगा, ठीक है, एक गणित का जड़ पार्ट 1 और दूसरा गणित के जड़ पार्ट 2। आप जाके देखिए ना, एक वो जो बच्चा पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिए ना, हम बता रहे ना, कभी जिंदगी में उसको कोई भी, चाहे आप इंजीनियरिंग कीजिए, इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा मैथ का जरूरत पड़ता है, ठीक है, इंजीनियरिंग कीजिए या कोई भी काम कीजिए, 11th 12th कीजिए या डीएलएड कीजिए, कुछ भी कीजिए, वहां पर आपको समझने में मैथ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका बेसिक मजबूत है। जिसका बेसिक मजबूत रहता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए कर रहा है, अगर आप नहीं देखें बाबू तब जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो सरकारी के चक्कर में रहेगा ना तो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आज के दिन देख रहे हैं सरकार ऊपर से सब कुछ दे रहा है, लेकिन वो नीचे आते थे क्या होता है, बच्चा लोग के तक नहीं पहुंच रहा है। अभी देख रहे थे कि 10-10 हजार रुपया मान लीजिए कि सब बच्चा को खाने पीने के लिए दिया है। अब लोग क्या किया, यहाँ के जो टीचर है, प्रिंसिपल है, वो क्या किया कि 200-300 रुपए के जाना उसको बोलते हैं भतुआ पाक बोलते हैं, भतुआ पाक लिया और जाके जहाँ स्कूल में बांट दिया। मतलब 10,000 रुपए दिया, उसको 200 रुपए के 100 रुपए किलो था, 2 किलो लिया, हमारे मेरे सामने देख रहे हैं। और वहां पर क्या कोई और लिया, ठीक ना, पता हमको चला कि यहाँ पर स्कूल में बांटने के लिए 10,000 रुपये पैसा है बाबू, सोच लीजिए, और 200 में काम चला लिया, तो कहाँ पर मतलब और पैसा कहाँ गया, अपना पैकेट में। इसलिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि हाँ ऊपर से हम सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन बच्चा तो नहीं पहुंच रहा है, ऐसा कीजिए ना कि डायरेक्ट आप अकाउंट में डाल दीजिए, है कि नहीं। लेकिन नहीं, हाँ यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी टीचर क्या कर सकते हैं, अगर ठीक है हम सोचे कि उन लोग आएगा तो कुछ सुधार होगा, लेकिन मेन बात है कि उन्हें बड़ा बड़ा ऑफिसर ही करप्ट है, तो छोटा लोग क्या करेगा। तो बात वही कर रहा है, पहले सबसे पहले समझदार बनने पड़ेगा, और जहां भी गलती है वहां बोलने पड़ेगा। इसलिए हम सोचे कि इस पे एक वीडियो बना दें। आज के डेट में जब तक बड़ा ऑफिसर ईमानदार नहीं होगा ना, तब तक छोटा कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप मान लीजिए कोई बीपीएससी टीचर को भड़क रहा है कि ये गलत है, तो ऊपर ला के दबा देगा, या सब वहां से नाराजगी दिखाएगा कि बहुत मतलब ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, नहीं, तो बात वही कर रहा है। पहले इसको समझना पड़े, इसलिए हमको नजर में शुरू से सरकारी जॉब वाला मतलब
नहीं मानते हैं, क्योंकि वो लोग ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करता है। अगर सरकारी जॉब वाले ईमानदारी पूर्वक काम करते ना, तो आज बिहार इस लेवल पर नहीं होता, ठीक ना। बिहार बिहार भर मेहनती कोई बच्चा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लोग आगे बढ़ने नहीं देता है, ठीक ना। तो बात वही कर रहे हैं, बस आप लोग पढ़ाई कीजिए और कहीं भी गलत लोग हैं आप वहाँ पर आवाज उठाइएगा तभी कुछ होगा। या बिहार हो या मान लीजिए कहीं भी बता रहे हैं, ठीक ना, आप देखिएगा, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पर दिया कि यदि कोसेक के बराबर कितना है, कोसेक बराबर कितना है, कोसेक कोसेक ए बराबर कितना, √10 है, ठीक है। इसके बटा में कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक यहाँ पर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा है, और साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं लंब बटा कर्ण होता है, ठीक ना। और साइन का उल्टा है क्या है, कोसेक है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक ना। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन का उल्टा कर दीजिए, कर्ण नीचे था ऊपर चल जाएगा, मतलब कर्ण बटा क्या हो गया, लंब हो जाएगा। क्या हो गया, कर्ण बटा लंब हो गया। अब सुनिए, कर्ण दिया है, लंब दिया है, ठीक। हमको यहाँ पर आधार निकालना है, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण के होल स्क्वायर। कर्ण कितना जी, √10, √10 के होल स्क्वायर माइनस लंब के होल स्क्वायर, लंब कितना 1, तो 1 के होल स्क्वायर। √10 के 2 बार कीजिएंगे 10 ही आएगा। अब 1 के होल स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो 10 में से गया तो 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया, हो गया ना। हमको निकालना क्या है जी, हमको निकालना है सेक ए, और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और कॉस का उल्टा सेक, इसका मतलब कर्ण ऊपर चल जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा। कर्ण कितना दिया है जी, कर्ण यहाँ पर √10 दे दिया है, और आधार कितना आ गया, आधार अभी हम लोग निकाले 3, तो कितना आ गया, √10/3। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी सही हो गया। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।